जिस तरीके से सोनम जी वांगचुक को 30 सेकंड के अंदर मोदी के 56 इंच का सीना होने के बाद भी उठाकर, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड किडनैपिंग है। ये कोई शिफ्टिंग नहीं थी, ये हॉस्पिटल शिफ्टिंग नहीं है, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड किडनैपिंग है। ये मात्र और मात्र देश की चोरी है, देश की लूट है। 100 साल होने पर देश को पूरी तरह कंगाल करने का एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं। हर एग्ज़ाम में इनका जो झोल है, मतलब इनको पढ़ाना नहीं है, इनको अंधभक्त तैयार करना है। वो रिज़ाइन भी नहीं दे रही है, कुछ अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रही है। तो ये शर्म वाली बात है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनसे पहले अमित शाह का रेजिग्नेशन बहुत ज़रूरी है। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, ये जितना दबाओगे उतनी ही आवाज़ से उठेगा। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। अगर आप मेरे आगे पीछे कहीं पर भी कैमरा घुमाएंगे, आपको पता चलेगा मुंबई के दादर इलाके में स्थित शिवाजी पार्क है, जहां पर 19 जुलाई को शिवसेना यूबीटी की ओर से एक आंदोलन का ऐलान किया गया था। वो आंदोलन जो था वो अभी सोनम वांगचुक को जिस तरह से उठाया गया उसके विरोध में, और नीट जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ यह आंदोलन बुलाया गया था। मैंने कई सारे शिवसेना के आंदोलन अपनी ज़िंदगी पर कवर किए हैं, लेकिन यहाँ पर आज वो चीज़ एक अलग देखने मिला। आंदोलन खत्म हो चुका है, नेता चले जा चुके हैं, लेकिन युवा अभी भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन लग रहे हैं। ये पहली बार है जब मैं देख रहा हूँ कि जो प्रिविलेज लोग हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और यहाँ पर उनकी ओर से कहीं ना कहीं आंदोलन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर हम देख सकते हैं, इसे जन सैलाब से कम नहीं कहा जा सकता। हमने देखा कि किस तरह से जंतर मंतर में कपड़ों के बीच में सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाएगा और उसके बाद देश के अलग अलग जगहों पर जो है आंदोलन की शुरुआत हुई। अगर शिवसेना यूबीटी की बात करें तो अरविंद सावंत पहले ही जा चुके थे। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके का समर्थन किया था, और अब यहाँ पर खुद आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे वो आए थे। बड़े पैमाने पर जो युवा थे वो भी मौजूद थे और उनकी ओर से प्रोटेस्ट किया गया। जैसे कि मैंने कहा, आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन युवा अब भी मौजूद है। ये वो युवा हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अपना वोट बैंक समझते हैं। बारिश भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर लोग और युवा यहाँ पर मौजूद हैं, इसका ये मतलब है कि अब भी बड़े पैमाने पर जो लोग हैं उनमें गुस्सा मौजूद है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी ने बात किया, आदित्य ठाकरे ने बात किया, और भी लोगों ने बात किया, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताता हूँ जो बहुत, जिसके लिए लोगों ने ताली बजाई। एक, जो उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया कि मोदी ने खुद जब पढ़ाई नहीं की है तो उसे क्या पता कि पेपर लीक क्या होता है और उसका किस तरह से लोगों को परेशानी होती है। उस पर बड़े पैमाने पर लोगों ने ताली बजाया। और भी उनकी ओर से कहा गया कि जब सोनम वांगचुक के पिता, जब उन्होंने अनशन किया था तो इंदिरा गांधी जो है दिल्ली से लद्दाख गई थी उनका अनशन तोड़ाने के लिए। नरेंद्र मोदी दिल्ली में है, सोनम वांगचुक दिल्ली में है, लेकिन इसके बावजूद वो गए नहीं। आप इंदिरा गांधी को एक तरीके से तानाशाह कहते हैं और नरेंद्र मोदी को आप डेमोक्रेसी वाला कहते हैं। नरेंद्र मोदी खुद नहीं जा रहे हैं, ये भी उनकी ओर से कहा गया। और एक जो अच्छी चीज़ उनकी ओर से कही गई, उन्होंने कहा कि ये कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं आमतौर पर वो कॉकरोच से डरती हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरी सरकार, नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी सरकार जो है वो कॉकरोच से किस तरह से डरती है वो देखने मिला है। तो इस तरह की बातें की गई। उनकी ओर से क्या गया ये दिखाऊंगा, लेकिन भारी बारिश के बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे शिवसेना का झंडा है, अलग अलग पोस्टर्स, बैनर्स लेकर लोग आए हुए हैं। वो दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर जो है वो गुस्सा है। और ऐसा नहीं कि सब लोग पॉलिटिकल वर्कर्स या कुछ हैं, लेकिन अपना अपना पोस्टर्स वो लेकर आए। मैम एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, वो चले गए हैं। उनके पास एक अच्छा पोस्टर था कि डेमोक्रेसी मीन्स अकाउंटेबिलिटी, और भी बहुत सारे पोस्टर्स हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज बिकमिंग अ जोक। किस तरह से हमने देखा कि सत्ता में कोई है और किस तरह से ले जाया गया। ऐसे अलग अलग पोस्टर्स, क्रिएटिव पोस्टर्स लेकर लोग आए हैं। और जैसे कि मैंने कहा, ये जो पूरा आंदोलन है ये इसलिए भी अलग है क्योंकि ये सोशल मीडिया का आंदोलन है। रील्स, मीम्स,
इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पर लोग आए हुए हैं और लोग बात कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? मैं डोंबिवली से आया हूँ, मेरा नाम आकाश है। अच्छा, क्या आप कोई पॉलिटिकल वर्कर हैं या ऐसे आए हैं? जी मैं हम जी ठाकरे के साथ मैं यही दसरा मेड़ावा पे मुझे माँ यहाँ पे साथ लेके आई थी। अच्छा। ठाकरे जी के संस्कार हम पर है, अच्छा। देशभक्ति के संस्कार हम पर है। हाँ। हमारा हिंदुत्व इंक्लूसिव है, ना कि डिस्ट्रक्टिव है। ये जो पूरा आंदोलन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? जी ये मात्र और मात्र देश की चोरी है, देश की लूट है। 100 साल होने पर देश को पूरी तरह कंगाल करने का एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं। देश को इन्होंने 100 साल पीछे ढकेल दिया है, स्वातंत्र से भी पूर्व और 100 साल पीछे ढकला है और कुछ नहीं है। जी, तो जैसे कि आपने सुना, गुस्सा है यहाँ पर, अलग अलग है। हिस्ट्री विल नॉट बी काइंड, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन। आपके पास और एक वो भी दिखा रही है मैंने तो, destroying our future is like a cherry on top after destroying the environment. Be a future doctor. I want to be a future doctor, but if meat is leaking, I don't think so that India will have any doctors in the future. So you are concerned about your future? Yes, and millions of kids like me whose dreams are being crushed because of this. Where are you coming from? I'm a 15-year-old. I'm in 10th standard. I come from Kamala St. Joseph's School in Harlem. And why did you come here? Why did you think of coming here? Because I want to fight for my rights. I want to let others know that you all need to stop voting for that idiot. He's not, that Modi is not worth it. He has ruined so many lives, and I swear to God, if I'm becoming the education minister, BJP, history will not be kind to you guys. तो आपने सुना, ये 15 साल के लोग हैं, 15 साल की बच्ची है और वो बता रही है कि उसे खुद को डॉक्टर बनना है, लेकिन जिस तरह से ये सरकार चल रही है उसे लेकर सवाल उठा है। Why? What made you come here? You saw it somewhere? You came with your friends? How did you come? I came with my sister. Okay. I've learned a lot from her. She is the person I am inspired from. And what made you come here? It's just the outrage of years and years of fighting against the government and not maybe being heard before. And it's just so overwhelming and exhilarating to see that finally people are waking up. They are realizing that the government is not accountable. They do not take any responsibility. So I'm just happy to So be you are not any political party worker or anything. You are just common citizen. I'm a music teacher. She is a student and All right. we are ordinary तो citizens. आपको मैं ये बताना चाहिए ऐसे। A lot of my friends still support BJP. I want to tell them this is what BJP is doing to our country. तो यहाँ पर भी आप देख लो, द पावर ऑफ द पीपल इज स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर। 15 साल की ये बच्ची है, उनकी जो बहन है वो म्यूजिक टीचर है, इसे डॉक्टर बनना है और ये पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आती है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए हैं। और मैंने कहा कि आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन मोर्चा जो है अब भी जारी है। आप लोगों ने यू डू इट योरसेल्फ, यू मेड ऑल दिस पोस्टर्स योरसेल्फ। तो जैसे कि मैंने कहा कि खुद इन्होंने पोस्टर्स बनाए, नो बीजेपी, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन, ऐसे अलग अलग बातें जो कही गई है, ये दर्शाता है कि जो गुस्सा है वो कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद है। और ऐसा अब भी आप पीछे मेरे देखेंगे तो मोर्चा जो है वो लगातार जारी है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे जब आए थे तब उन्होंने भी यही कहा कि मैं खुद लीड करने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग लीड करें। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं यही दर्शाती है कि जो प्रचार है और ये जो प्रोटेस्ट है वो किस तरह से चल रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो लोग हैं भड़के हुए हैं और किस तरह से वो अपनी बातों को कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कैमरा कहाँ पर है, भीड़ कैसा है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि जो लोग हैं, ये जो भीड़ है ये बड़े पैमाने पर मौजूद है। क्या इसे आप जन सैलाब से कम समझेंगे? क्या ये जन सैलाब नहीं है जो मुंबई में होता है? और अगर आप सोचिए इस तरह की परिस्थिति मुंबई में है तो दिल्ली में जब चलो संसद की बात की जाएगी तब किस तरह का माहौल वहाँ पर होगा। और ये जो मोर्चा है इसका बात जो है लगातार चल रहा है। नरेंद्र मोदी को लेकर भी जो है लगातार लोग बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बारे में भी मैं कह दूं, उन्होंने यहाँ पर कहा कि सोनम वांगचुक को आप उठाते हैं, लेकिन सोनम वांगचुक जो है उन्होंने इस देश के लिए, इंडियन आर्मी के लिए जो है वो काम किया था और आप उनको देशद्रोही कह रहे हैं। आप राम मंदिर से चोरी करते हैं, आपको अदानी प्रेम है, आप देश प्रेमी नहीं है। इस तरह की बात भी उनकी ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि आप इतनी पुलिस को दिल्ली भेजते हैं, अगर हिम्मत है तो उतनी पुलिस को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भेजिए और वहाँ पर आप देखिए कि उस भारत में अपने हिस्से को वापस लाइए। ऐसी भी बातें की गई। मैं कह रहा हूँ कि ये आंदोलन का खत्म हुए लगभग 40-45 मिनट हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और मुंबई में अब भी अगर ये लोग आते हैं दर्शकों, तो जैसे कि मैंने कहा हर कोई यहाँ पर पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, हर कोई यहाँ पर शिवसेना से नहीं आया हुआ है। अलग अलग लोग हैं, छात्र हैं, आपने सुना, लोग अपने पोस्टर्स, रील्स, मीम्स हर एक चीज़ बना रहे हैं और ये दर्शाता है कि कितने गुस्से में
यहाँ पर लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए कि आप तो इसे अपने वोट बैंक मानकर बैठे थे, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि चीज़ें बदल चुकी हैं। आप देखिए उद्धव ठाकरे के बारे में क्या कहा जाता है, उनके 9 में से 6 सांसद चले गए, ये कहा जा रहा था पार्टी खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर उसके बावजूद उनके एक कॉल पर इतने लोग आते हैं तो ये दर्शाता है कि पार्टी खत्म नहीं हुई है। भारी बारिश हो रही है, छोटे बच्चों के साथ भी आए हुए हैं। मैम, आप लोग प्रोटेस्ट में आए हुए थे? कहाँ से हैं आप लोग? ठाणे से है। ठाणे से हैं। क्यों लगा आप लोगों को आना चाहिए? छोटी बच्ची को लेकर लोग इतनी भीड़ एजुकेटेड है। है, इंजीनियर है, हमारे बच्चे आगे के पढ़ेंगे हाँ। फ्यूचर के लिए, उनका फ्यूचर प्रोटेक्ट नहीं है तो हम लोग क्या काम के फिर। ओके, तो आप लोगों को लगा कि यहाँ पर आके जो गुस्सा है, आपको लगा था इतनी भीड़ आएगी जितनी भीड़ हाँ, आई? हमको लगा था भीड़ आएगी क्योंकि ये विद्यार्थी का प्रोटेस्ट है। हाँ। विद्यार्थी आने वाले थे, हमको पता था। हाँ, आप कैसे देखते हैं अब ये जो पूरा चीज़ चल रहा है, पेपर लीक हो रही है, क्या मांग करते हैं आप? जो हो रहा है उसे कैसे देखते हैं आप लोग? अकाउंटेबिलिटी सरकार नहीं ले रही है, हाँ। तो उनको एटलीस्ट रिजाइन देना चाहिए था। हाँ, वो रिजाइन भी नहीं दे रही है, कुछ अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रही है। हाँ। तो ये शर्म वाली बात है कि सरकार। जी हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? यस, मुझे ये कहना है कि आज जो चल रहा है, मतलब हर टाइप के जो पेपर लीक हो रहे हैं मतलब इंडिया में, उस पर मतलब कुछ तो डिसीजन गवर्नमेंट ने लेना चाहिए। मतलब जो मोदी गवर्नमेंट हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र में भी अभी तक देश में 70+ पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इस पर कोई भी मिनिस्टर अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। मतलब इससे बहुत कुछ, मतलब इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को हो रहा है। अभी तो रीनीट की भी जो एग्ज़ाम हुई, इसमें भी OMR सीट का प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब महाराष्ट्र में बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको पहले मतलब पहली रात को 710 मार्क बता रहे थे, लेकिन वो दूसरे दिन चेक कर रहे हैं तो 150 से कम मार्क्स है। मतलब हर जगह पे ये जो चल रहा है, मतलब नीट की एग्ज़ाम हो, कोई भी JEE की एग्ज़ाम है, यहाँ तक कि CET की एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में इनका जो झोल है, मतलब इनको पढ़ाना नहीं है, इनको अंधभक्त तैयार करना है। जी, इनको पढ़ाना नहीं है, इनको अंधभक्त तैयार करना है, ऐसी बातें कही गई। छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग आए हैं, इस पर भी लिखा हुआ है फूलों की लाशों में ताज़ी चाहता है। हाँ, हालांकि आगे का जो बात है वो मैं आपको कहूँगा नहीं, लेकिन खैर ऐसे गाने जो हैं वो भी वायरल हो रहे हैं। यहाँ पर जो आदित्य ठाकरे भी बात कर रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि आप अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के हो सकते हैं, लेकिन देश में अब जो है एक साथ आने की ज़रूरत है। उसके साथ भी उनकी ओर से कहा गया, मंत्री प्रधान जो हैं उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उल्टा कर दें, यानी प्रधानमंत्री भी आप कर दें, तो उनकी भी मांग जो है जल्द की जाएगी, ऐसी बात कहा गया। उन्होंने कहा हम भी अंधभक्त हैं, लेकिन हम किसके अंधभक्त हैं? हम संविधान के अंधभक्त हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के अंधभक्त हैं, हम बाबा साहेब अम्बेडकर के अंधभक्त हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के हम अंधभक्त नहीं है। ऐसी बातें भी उनकी ओर से कहे गए। और इसके साथ कहा गया कि आपको भेजा गया था देश बदलने के लिए, लेकिन आपको मैंडेट देश बदलने के लिए मिला, लेकिन आप संविधान ही बदल रहे हो, और आप ना पेपर लीक बचा पा रहे हो, ना रास्ते बना पा रहे हो, ना पेट्रोल सही से दे पा रहे हो, उसमें एथेनॉल मिला रहे हो, राम मंदिर में चोरी कर रहे हो, नीट का पेपर लीक हो रहा है और सोनम वांगचुक को आप उठा रहे हो। इस तरह की बातें की गई। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, शाम के 6 बज गए हैं, 5 बजे के आसपास आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन ये इलेक्ट्रिक माहौल जो है ये अब भी मौजूद है। अगर आपको मेरे पीछे सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो इसलिए है क्योंकि पुलिस की कोशिश है कि लोगों को निकाला जाए। और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, एक तरफ से जो भीड़ है उसको पुलिस ने हटाने की शुरुआत भी कर दी है, धीरे धीरे भीड़ वहाँ से हटाया भी गया। लेकिन इसके बावजूद ये जो आंदोलन है दर्शकों, ये दर्शाता है कि जो जन सैलाब है वो मुंबई की सड़कों में देखने मिला। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का केवल आंदोलन नहीं था, ये लोगों के गुस्से का आंदोलन था। ये साफ होता है हर तरह के लोग, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, जो अपने छोटे बच्चों के साथ आए हैं, उनके भविष्य को लेकर आए हैं, अलग अलग पोस्टर्स, रील्स, इन सभी चीज़ों के साथ आए हैं, तिरंगा लेकर आए हैं। उन्होंने दर्शा दिया कि कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो कितने बड़े पैमाने पर मौजूद है। और भी लोग और भी देखेंगे आप, छतरियाँ निकलनी शुरू हो चुकी हैं, स्टेज हट चुका है, लेकिन अब भी जो लोग हैं वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। यानी सड़कों पर गुस्सा दिखता है। और जैसे कि कहा जाता है ना, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। यही वो जनता है, यही वो गुस्सा है जो देखने मिल रहा है। और जो कहते हैं कॉफिन में लास्ट नेल इन द कॉफिन जो है वो था जब आप अपने पर्दों को लेकर सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती जंतर मंतर से उठाते हैं और उसके बाद उनके ही लोगों को मिलने नहीं देते हैं। लेकिन अभिजीत जो दीपके हैं उनकी ओर से वहाँ पर वो अनशन पर बैठ गए हैं और 20 तारीख को जंतर मंतर पर चलो संसद जो है इसकी शुरुआत की जाने वाली है। और धीरे धीरे जो लोग हैं वो अलग अलग जगह से। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से हैं? मैं कांदिवली से आया हूँ। कांदिवली पॉलिटिकल वर्कर है या ऐसे आए? नहीं, हम स्टूडेंट से। ये कहाँ से स्टूडेंट? ये किसी का पॉलिटिकल मामला नहीं। इससे पहले भी शिवाजी पार्क में बहुत पॉलिटिकल रैली हुई, लेकिन हमने कभी नहीं आए। और ये स्टूडेंट का मामला है। जिस तरीके से सोनम जी वांगचुक को 30 सेकंड के अंदर मोदी के 56 इंच का सीना होने के बाद भी उठाकर, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड किडनैपिंग है। ये कोई शिफ्टिंग नहीं थी, ये हॉस्पिटल शिफ्टिंग नहीं है, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड किडनैपिंग है। सोनम जी जो अगर स्टूडेंट की आवाज़ उठा रहे, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये जंतर मंतर की लाइटें काट दे रहे हैं।
पानी रोक दे रहे हैं, ये जंतर मंतर पे कार शेडिंग नहीं लगाने दे रहे हैं, ये जंतर मंतर की बारिश हो रही है तरपालिन हटा दे रहे हैं, ये जंतर मंतर पे अभिजीत दीप्तियों के ऊपर स्कीइंग का अटैक करते हैं, चाटे मरवा रहे हैं, ये जंतर मंतर को रोकने के लिए। लेकिन याद रखें, हुकूमत से हम कहना चाहते हैं ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, ये जितना दबाओगे उतनी ही आवाज़ से उठेगा। आप लोग क्या पढ़ाई करते हैं और अब जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं आप नीट लीग, तो क्या सोचता है स्टूडेंट? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप भी लॉ स्टूडेंट? हम लॉ स्टूडेंट हैं। हम डेली देखते हैं किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल मर्जर होते हैं, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के को मिसयूज़ किया जाता है। राइट टू प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी आप किसी का अनशन फोर्सफुली तोड़वाने की कोशिश करते हो, आप उनको 30 सेकंड के अंदर उठाकर लेके चले जाते हो। और सोनम जी वांगचुक जो कि एक इन्वेंटर हैं, उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, तो सोचो जो एक छोटा, अगर एक स्टूडेंट के साथ कैसा हो रहा है। 22 बच्चे हमारे, वो तो हमारे भाई थे, जो 22 का अपने आत्महत्या कर ली, वो हमारे भाई है। मेरा भाई भी नीट का एग्जाम देता है, मेरी बहन भी नीट की तैयारी कर रही। कल को अगर वो कुछ गलत कदम उठा लेंगे, तब हम बोलेंगे। हम सब स्टूडेंट को आज ही बोलना होगा, हम सब स्टूडेंट को आज ही बोलना होगा। आपका नाम क्या है? अबू सर मेरा नाम है। तो आपने सुना ये लॉ स्टूडेंट है, इन्होंने अपनी बात कहा। आप तिरंगा लेकर कहाँ से हैं आप? सर जोगेश्वरी से। जोगेश्वरी से। आप पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है? नहीं। क्यों लगा आप लोगों को आना चाहिए? बारिश हो रहा है, खत्म हो चुका है, फिर भी आप लोग जा नहीं रहे? सर हम लोग को लग रहा है कि अगर आज हम लोग खड़े नहीं हुए तो हमारे भी बच्चे हैं, बड़े होंगे, उनका भी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम सिलेबस को चेंज किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, बचपन से नफरत सिखाई जा रही है। तो अगर आज हम लोग नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? मुझे अच्छा लग रहा है कि ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ कॉकरोच जनता पार्टी। मैं कब से सोच रहा था कि एक यूथ का एक होना चाहिए आंदोलन, सो दैट पीपल गेट अवेयर। तो मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे है ना, मैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनसे पहले अमित शाह का रेजिग्नेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ही इज़ द मेन कल्प्रिट फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इन द कंट्री। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने सुना, लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और आमतौर पर लोग ऐसी बातें करते हैं कि अरे सड़कों पर लोग कब उतरेंगे, इस देश में आंदोलन कब होगा। कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत आप देख रहे हैं। और अगर मुंबई जैसे शहर में, जैसे कि मैंने कहा, संडे के दिन लोग एंटरटेनमेंट नहीं देखते हुए अगर यहाँ पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, रविवार के दिन शाम के समय, सोमवार को लोगों का दफ्तर जाना होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग आए हुए हैं, ये दर्शाता है कि लोगों में गुस्सा है, बड़े पैमाने पर गुस्सा है। और ग्राउंड जीरो से मुझे लगा कि ये जो जन सैलाब था, यहाँ का जो माहौल था, वो आपके सामने लाया जाए। और इस वीडियो के जरिए वही हमने करने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में आपके क्या विचार हैं, उसका इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस भीड़ के बारे में, ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। और भी पोस्टर्स हैं, आप देखते रहेंगे। भारताचा लोकशाहीसाठी काळा दिवस, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हिटलर का मूंछ लगा दिया गया है, रंगा बिल्ला लोग कह रहे हैं। तो गुस्सा साफ है, गुस्सा साफ है। लेकिन एक सवाल के साथ अंत करूंगा, वही सवाल जो उद्धव ठाकरे ने मंच से पूछा कि चुनाव के लिए 3 साल है, क्या लोगों में गुस्सा तब तक रहेगा? यही सवाल उद्धव ठाकरे ने मंच से पूछा कि आपके भीतर जो आग जल रही है, क्या उसे आप 3 साल तक बरकरार रखेंगे, जिससे ये सरकार भस्म हो जाए? ये एक अहम सवाल है। फिलहाल लोगों में नाराज़गी है, खुलकर दिख रहा है। केवल एक राजनीतिक पार्टी के नहीं, आम आदमी में नाराज़गी है। और जैसे कि उस दिन हमने कहा था, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, उसका एक आगाज़ मुंबई में देखने मिला। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।